इन्हीं चारों लोगों को तो बलि का बकरा बनाना चाह रहे थे। इन्हीं चारों लोगों को सामने रख करके ये बिल पास करना चाह रहे थे कि पूरा ठिकरा जो है ये इनके सर पे ना फूटे, इन चारों लोगों के सर पे फूटे कि अगर ये साथ ना देते तब ये बिल पास ना होता। इन्होंने साथ दिया इसलिए बिल पास हुआ। तो इनकी मट्टी पलीद होनी है और इनके आगे आने वाले इलेक्शन में इनको समझ में आएगा। क्योंकि ये देखिए, फिर मैं आपसे कह रही हूँ, ये बात केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले लोग हर किसी के लिए है। ये सीए बिल लाए, पहले तो लगता था बस हिंदू राष्ट्र बना देंगे ये, उसके बाद एक एक करके आप देखिए, आंगनबाड़ी महिलाएं हों, शिक्षा मित्र महिलाएं हों, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो व्यक्ति जो रोजगार कर रहा हो, चाहे किसी भी चीज का रोजगार कर रहा हो, वो सब परेशान। वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन जिस तरीके से अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर लगातार सियासत तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से बिहार में राजनीति की जो सरगर्मी है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां पे 2025 यानी दिसंबर के आसपास वहां पे विधानसभा चुनाव है। तो हम सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं और इनसे हम बात करेंगे। रिबू श्रीवास्तव जी हैं कि ये वक्फ बिल जो आया हुआ है, आगामी जो यहाँ पे चुनाव होने हैं, खासकर हम बिहार और यूपी की बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए कि जो ये बिल पास हुआ है और काफ़ी मुसलमान एकदम परेशान है इस चीज़ को लेकर और लगातार 4 लोगों का नाम एकदम सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान भी हो गए और जयंत चौधरी, इन चारों लोगों का नाम लिया जा रहा है। क्या कुछ जैसे इस यूपी में 27 में चुनाव है, 25 में बिहार में चुनाव, क्या कुछ रणनीति होगी इस बार की? देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूं, आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं मुझसे और मुझे अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो 4 लोगों के आप नाम बता रहे हैं, तो ये भाजपा की स्ट्रैटेजी है। अगर इन्हें ये बिल लाना ही होता अपने दम पर और अपने बिहाफ पे लाना होता, तो ये 14 से लेकर के अब तक 24 तक भी ला चुके होते। तो ये जानबूझ करके किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए ये बिल लाए हैं। तो ये 4 लोगों को इन्होंने इस बात के लिए तैयार करके रखा है सामने जनता के फेस में कि जिसके जिसके इलेक्शंस होने वाले हैं, जिनके जिनके स्टेट्स में, अब उनको सामने ले आओ, उनको बलि का बकरा बनाओ। तो भाजपा तो फूट डालो और राजनीति करो का नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा हुआ है। इनके बहुत सारे लोग थे जो ये अकबर बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, ये कभी बात नहीं करते कि इनके अपने लोग अंग्रेजों के शासन में किस तरह से जुड़े हुए थे। तो ये उनसे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और ये फूट डालो राजनीति करो की बात करते हैं। इन्होंने 4 लोगों को, जिनका आपने नाम लिया, उनको बलि का बकरा बनाने के लिए इस बिल को इस समय लाए हैं, बड़े मौके से। तो इनका तो अब जो होना है वो होगा ही। एक बात आपने कही कि मुसलमान परेशान हैं, इससे मुसलमान परेशान हैं ऐसी कोई बात एकदम से नहीं कही जा सकती, क्योंकि आने वाले समय में केवल मुसलमान ही नहीं, ये सभी लोग परेशान होंगे जिस तरह की इनकी नीयत है। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे अब इनका निशाना आया है। ये देश की सब जितनी सरकारी संसाधन हैं, सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट हैं, इनको तो ये बचा नहीं सके। इनको इन्होंने प्राइवेट आदमी के हाथों में दे दिया। अब जाके वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे इनकी नज़र पड़ी है। तो कुल मिला के इनका जो काम है वो सिर्फ इसलिए है, बारी बारी से ये सबका नंबर आ रहा है, ताकि ये अपने जो 2-4 धनाढ्य लोग हैं उनको ये किस तरह से लाभ पहुंचा सकें। तो अब ये जो सरकार की संपत्ति है, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक तो इन्होंने प्राइवेट आदमियों के हाथ में शेयर में बांट दी है और LIC बांट दिया इन्होंने, जो आदमी के जीवन बीमा से कितना, मतलब लोग, बहुत गरीब आदमी भी इसको खरीद लेते थे और उनको लगता था कि हमारी लाइफ सिक्योर है, उसको भी इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया, रेलवे प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो अब ये जब सब चीज़ अपने लोगों को दे चुके, तो अब एक चीज़ इनके नज़र में आई है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन भी अब दे दो, उन लोगों को कैसे लाभ पहुँचाया जाए। आगे आने वाले समय में आप ध्यान रखिएगा कि जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे गुरुद्वारे हैं, जैन धर्म के हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग हैं, और सबसे बाद में और ये भी जो मठ मंदिर की जमीनें हैं, इस पे भी इनकी नजर होगी। और आज नहीं तो कल इस तरह के भी कानून इनके जरूर आएंगे, क्योंकि ये इनका मन भर नहीं रहा है। जैसे एक के बाद एक इनका मन और बड़ा होता जा रहा है कि किस तरह से अपने प्राइवेट साथियों को, अपने लोगों को ये और अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने लाभ पहुंचाने के लिए सारा काम किया। इनकी कहीं से नीयत नहीं। इनके बिल में आप देखेंगे इन्होंने कहा गरीब मुसलमानों के लिए। इन्होंने अभी तक क्या किया? लाल किला तो ये बचा नहीं सके,
ये दिल्ली की नाक जो लाल किला है, इसको भी, इसके भी मेंटेनेंस का काम इन्होंने प्राइवेट आदमी के हाथों दे दिया। ये बचा क्या सकते हैं? ये गरीब मुसलमानों का अब इनको ध्यान आ रहा है। ये गरीब हिंदुओं को तो बचा नहीं सके। वो जो गए कुंभ में नहाने, वो कितने मर गए, कितने दब गए, कितने खप गए, इसका अभी डाटा तक इनके पास नहीं है। ये किसको बचाएंगे? जो किसान है वो हिंदू थे ना, वो तो हिंदू थे। वो किसान जो मरे, 700 से ज्यादा किसान मर गए, उसको कौन बचा पाया? तो ये बात मुसलमानों की करके ये बस हिंदुओं को धोखे में रखते हैं। ये मुसलमानों को नहीं धोखे में रख रहे हैं। मुसलमानों के लिए तो आमने सामने की बात कर रहे हैं। ओवैसी तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमान भूलेगा नहीं कभी भी, ये हमेशा तक याद रखा जाएगा। ये ओवैसी सब इनकी बी टीम के लोग हैं। ये ओवैसी को बैठा के रखते हैं। बी टीम इनकी, इन्हीं की बी टीम है ये लोग। और मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ कि ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की आमने सामने की बात करते हैं, केवल ये हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। ये हमारे जो मैं फिर से बोलूँगी कि जो कुंभ में मरे वो हिंदू थे। जो 100 करोड़ आबादी के लोगों को ये स्नान कराना चाहते थे, 40 करोड़ लोग भी नहीं आए होंगे, उसको तो ये करा नहीं पाए। इतनी अव्यवस्था भले कि हजारों लोग मर गए और अभी तक उनके पास इसका डाटा नहीं शो कर पाए हैं। अब किसान मर रहे हैं, अग्निवीर में कौन सा बच्चा जाता है? वो बच्चे बेचारे आज आत्महत्या कर रहे हैं। कौन सा ऐसा पेशा है, कौन सा ऐसा रोजगार है जिसमें लोग परेशान नहीं है इनकी नीतियों से, वैट से और तमाम ऐसे टैक्सेस लगा करके व्यापारी परेशान हैं। आप खाद के दाम बढ़ा रहे हैं, जहां आप किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, आप खाद का दाम बढ़ा रहे हैं। वो जो बोरी खाद की आती है उसको छोटा करते जा रहे हैं, दाम बढ़ाते जा रहे हैं। एक बात बताइए, एक बात ये है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो वादा किए थे मुसलमानों से कि देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं होगा। जो सहमति बनी थी, जो उसी सहमति के द्वारा इन्होंने अपने सहमति दिए, बीजेपी के साथ ये लुआए, लेकिन वो सहमति अब क्या होगा? जो वादा था, जो इन लोगों ने, मैंने कहा ना, ये इन्हीं चारों लोगों को तो बलि का बकरा बनाना चाह रहे थे। इन्हीं चारों लोगों को सामने रख करके ये बिल पास करना चाह रहे थे कि पूरा ठिकरा जो है ये इनके सर पे ना फूटे, इन चारों लोगों के सर पे फूटे कि अगर ये साथ ना देते तब ये बिल पास ना होता। इन्होंने साथ दिया इसलिए बिल पास हुआ। तो इनकी मट्टी पली धोनी है और इनके आगे आने वाले इलेक्शन में इनको समझ में आएगा। क्योंकि ये देखिए, फिर मैं आपसे कह रही हूँ, ये बात केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले लोग हर किसी के लिए है। ये सीए बिल लाए, पहले तो लगता था बस हिंदू राष्ट्र बना देंगे ये, उसके बाद एक एक करके आप देखिए, आंगनबाड़ी महिलाएं हों, शिक्षा मित्र महिलाएं हों, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो व्यक्ति जो रोजगार कर रहा हो, चाहे किसी भी चीज का रोजगार कर रहा हो, वो सब परेशान है और ज्यादातर हिंदू परेशान हैं। 80 करोड़ लोगों को ये कहते हैं हम राशन देते हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग आप गरीबी के रेखा के नीचे लाके रख दिए हैं। तो आप किस हिंदू की बात करते हैं, किस लोगों की बात करते हैं? तो ये हर तरह से आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, अभिनंदन, ऐसे तमाम नारे लाते हैं। और आज उन्हीं की एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि यूपी में सबसे ज्यादा महिला क्राइम बढ़ा हुआ है। हर तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। सहसाराम की बेटी, यहीं जो मोदी जी का संसद ऑफिस है, उसी के बगल में सहसाराम की एक बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी गई उसकी। आज तक उसके गुनाहगार पकड़े नहीं गए हैं। सहसाराम से फोन करती हैं कि अरे मोदी जी का क्षेत्र है, वहां हमने इसलिए बेटी को भेजा कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, मोदी जी का पार्लियामेंट है वो। लेकिन क्या हुआ? आज किस तरह से देश चल रहा है, किस तरह से प्रदेश चल रहा है। और ये प्रदेश पूरी तरह से फेल्योर है, यहाँ के शासन के तंत्र पूरी तरह से फेल्योर है। कोई बिहार को लेकर खासकर हम बिहार के इसलिए बात करेंगे क्योंकि चुनाव है, उस क्या परिणाम होंगे, क्या आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? क्योंकि आपका जो राजनीतिक जो कैरियर है, काफ़ी दिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप बारीकी से देखती भी हैं, तो आप उस किस तरीके से और उसको देख रही हैं और समझ रही हैं आप? मैंने कहा ना, बिहार में नीतीश कुमार को इन्होंने इस बिल को पास करके बलि का बकरा बनाया है। बिहार में जिस उम्मीद के साथ नीतीश कुमार जी ने जब चाहा तब जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए सरकार में रहे, सरकार से बाहर रहे, फिर सरकार में रहे, तो जब चाहा इन्होंने जनता के आदेश को, जनादेश को तोड़ मरोड़ करके अपने हित में राजनीति की है। लेकिन आज ये नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस चुके हैं और आने वाले चुनाव में इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन जब जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर की बातें कही जा रही थी और सारे लोगों को जो समाजवादी विचारधारा रखते थे लोग अपने अंदर, लेकिन वो विचारधारा कहाँ से चला गया? अब वो
वो जो विचारधारा है लगातार अब वो तराशना शुरू कर दिए हैं, खोजना शुरू कर दिए हैं कि जब जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जो जिस तरीके से उनको लेकर एक माहौल बना गया, जब लालू यादव थे और भी जयप्रकाश नारायण थे और जिस तरीके से बातें हुआ करती थी, लेकिन ये जो माहौल है आज का 2025 का माहौल कितना बदलेगा विधानसभा चुनाव बिहार को लेकर? देखिए, जो कर्पूरी ठाकुर की आपने बात की, पूरी तरह से समाजवादी नेता थे। आज भी समाजवादी पार्टी में हम उनके पद चिन्हों पे चल के हमारी पार्टी चलती है। बिहार में भी लोग उनको बहुत मानते हैं, उनके आदर्शों पे आज बहुत सारी पार्टियां चलती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके आदर्शों को ख़त्म कर दिया और नीतीश कुमार खुद भी अपनी पार्टी को बचा नहीं सकते हैं कुल मिला के। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुल मिला करके बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है और उन्होंने पहले भी समझा है। जब नीतीश कुमार जी थे, अभी जब तेजस्वी आए और उन्होंने एक साथ इतने लोगों को नौकरियाँ दी और जैसे ही नीतीश कुमार आए फिर नौकरियों में पेपर आउट होने लगा, पर्चे लीक होने लगे। तो जिनकी मनसा नहीं होती, जिनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती है कि वो कुछ काम करें जनता के हित में, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो आज नीतीश कुमार अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं और अब उनको अब कोई नहीं उबार सकता है। उनको कोई उबार नहीं सकता। तो अच्छा, एक लास्ट ये आखिरी सवाल है कि एक तरफ जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 साल योगी के पूरे ढोल नगाड़े के साथ इनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, 8 साल की उपलब्धि बता रहे हैं। आप उस उपलब्धि को किस नज़र से देख पा रही हैं? जीरो। पूरी तरह से फेल्योर उत्तर प्रदेश की सरकार है। जनता के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर खास तौर से, महिलाओं के, मैंने बताया अभी कि महिलाओं के मुद्दे पर ये सरकार जितनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आई, उतना ही महिलाएं आज असुरक्षित हैं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को लेकर के। यहाँ 7 साल से लेकर के 60 साल तक की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। किसी के साथ भी कब अत्याचार हो जाए, रेप हो जाए, कुछ नहीं। जैसे योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे और कहते थे कि इस चौराहे पर कोई घटना होगी, अगले चौराहे पर आरोपी पकड़े जाएंगे। होता यह है कि इस चौराहे पर घटना होती है, अगले चौराहे पर जिसके साथ घटना होती है उसकी हत्या कर दी जाती है और आरोपी गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से फेल ये गवर्नमेंट है। कोई भी वर्ग, जाति, धर्म उठा लीजिए, कोई इनसे खुश नहीं है। सबसे बड़ा युवाओं का ये प्रदेश है, सबसे ज़्यादा युवा इस प्रदेश में है। और आप समझिए कि जब युवाओं का कॉन्फिडेंस गिरता है तो किसी भी देश का, प्रदेश का कॉन्फिडेंस गिरता है, उसकी तरक्की रुक जाती है। आज इस प्रदेश में युवा आज किसी भी तरह से रोजगार उनको नहीं मिल रहा है और परेशान है। एक स्वीपर की आप नौकरी निकाल दीजिए तो 2-2 हज़ार ऐसे लड़के भर देते हैं फॉर्म जो बीटेक एमटेक करके आए हों। तो इस प्रदेश में सभी जाति धर्म के लोग आज इस सरकार से परेशान हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। वो शिक्षा मित्र से जुड़ी हों, आंगनबाड़ी से जुड़ी हों, सखी समूह से जुड़ी हों, सारी महिलाएं ये कहती हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए, हमसे जो कह के वोट लिया गया, वो आज कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। उनको छला गया। आज जो सिलेंडर का दाम 400 से लेके आज 950, 1000 हो गया है, वो 1200 हो गया था। किसी धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन आते गए कहीं थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया। तो जो हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में मिट्टी का तेल मिला करता था, वो भी नहीं मिल रहा है। आज महिलाएं फिर से चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए विवश है। तो सब तरफ से महिलाएं आज बहुत परेशान हैं और आधी आबादी महिलाओं की होती है। अगर महिलाएं पूरी तरह से मन बना लेंगी कि इस सरकार से हमें छुटकारा पाना है तो पा भी जाएंगे। इस सरकार में किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से जीता जाता है, ये खुद भी जानते हैं वो। लेकिन 27 के इलेक्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता पूरी तरह से आकर के खड़ी है। आज उनको वो याद आता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मेट्रो बने, हॉस्पिटल्स बने, बच्चों के लिए ऐसे तमाम चीज़ें हुई, आम आदमी की सुविधाओं के लिए ऐसी तमाम चीज़ें हुई जिसको आज भी जनता याद करती है। आज केवल हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, जाति धर्म की बात केवल होती है, आम आदमी के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती। और ये सब जो हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड की भी बात जो हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जब अमेरिका में टैरिफ लगने लगा, जिस दिन टैरिफ लगने की बात थी उसी दिन ये वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। हमारा देश दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। हमारी जीडीपी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका यह मतलब कि देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बड़े बड़े उद्योगपति कितना कितना पैसा लेकर के चले गए, उनको पकड़ने की इनको कोई जल्दी नहीं है। अगर वही आ जाए और उनका वो पैसा हमारे देश में वापस आ जाए तो इस तरह की जमीनें हड़पने की जो ये साजिश कर रहे हैं, ये इनको ना करना पड़े। लेकिन ये सब ये कुछ नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी डमाडोल है ना, इतने अपराधियों का मन बढ़ गया। लोग कहते थे कि अपराधी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आज किस तरह के अपराधी हैं। आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, धारदार तलवार से काट के फेंक दिया गया आजमगढ़ में
गोरखपुर में महिला को, आज वो प्रतापगढ़ में ऐसे ही काट के फेंक दिया गया, गोरखपुर में इसी तरह हो रहा है, यहाँ से सासाराम की बेटी का यहाँ इस तरह से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। बिजली विभाग हो, PWD हो, सिंचाई विभाग हो, किसी कोई भी विभाग के लोग आज कर्मचारी सड़कों पर हैं, वकील हैं वो सड़कों पर है। तो कौन खुश है इनसे, कौन इनसे खुश है? जो थोड़ी छोटी सी बात ये हिंदू मुसलमान की करके जो वोट लेते हैं, हमारे लोगों के, हमारे भोली भाली जनता के सेंटीमेंट से खेलते हैं। इनको जब जनता को ये पता चलेगा कि ये बात उनकी करते हैं, निशाने पे उनको करते, कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो ये निशाना तो उधर बना रहे हैं मुसलमानों की तरफ, लेकिन परेशान हिंदुओं की जनता हो रही है, हिंदुओं के बच्चे परेशान हो रहे हैं, हिंदुओं की महिलाएं परेशान हो रही हैं, जो कहीं भी कोई भी काम बड़ी आसानी से नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे रिव्यू श्रीवास्तव जी, बहुत सारी बातें बताई हैं, जिस तरीके से लगातार चुनाव की सरगर्मी या 8 साल की उपलब्धि, सारी बातें इन्होंने बता दी हैं। वक्त के साथ ये किस तरीके से राजनीतिक में किस तरीके से और घमासान होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।